वेलकम फ्रेंड्स, मैं गोविंद सिंह सांगला एक बार फिर से गुरु कृपा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी क्लास रहेगी रोमन नंबर। किसके बारे में? रोमन नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी क्लास सबसे पहले आएगा 1। क्या आएगा? 1 को यानी ऐसे आई की तरह लिखते हैं 1, ये होगा 2 और ये हो जाएगा 3। फिर बाद में 4 को कैसे लिखते हैं? तो 4 की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करता है 5। कौन सोल्व करेगा? 5 सोल्व करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर है 3 टाइम ही रिपीट होता है। कितनी बार रिपीट होता है? रोमन नंबर का रूल्स है रिपीट 3 टाइम्स। कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट होगा? 3 टाइम रिपीट हो सकता है, उसके बाद 4 टाइम रिपीट नहीं हो सकता है। जैसे कि 1 2 3, तो 4 बार के लिए 4 डंडे नहीं कर सकते हैं, यानी 4 बार हम आई 4 फोल्ड नहीं लिख सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे? तो 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद आता है 5। 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद 5 आएगा। तो 5 में से 1 क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्लियर हो गया होगा? 1 2 3 4 की प्रॉब्लम किसने सोल्व कर दी? 5 ने। तो 5 में से 1 कम करेंगे। उसके लेफ्ट साइड में अगर हम लिखेंगे तो क्या होता है? कम होता है, और राइट साइड में लिखते तो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इस तरह से 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 होगा, फिर आएगा 5, फिर 5 और 1 6, और 5 और 2 7, और 5 के बाद में 3 बार 8 होगा। फिर से वही प्रॉब्लम, 3 बार रिपीट होता है, 4 बार रिपीट नहीं होता है। तो इसके बाद में हमको 9 लिखना, तो 9 का सोल्व करेगा, 9 का सोल्यूशन करेगा 10। तो 10 कैसे? 10 क्रॉस x को बोलते हैं 10, और x में से 1 को कम कर देंगे। x के लेफ्ट साइड में करेंगे कि 1 लिखेंगे या i लिखेंगे, क्या हो जाएगा? ix हो जाएगा। ix यानी 9। तो 10 में से 1 कम कर दिया तो ये क्या हो गया? 9 हो गया, और 9 के बाद में 10 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया है? कोई भी नंबर 3 टाइम रिपीट होता है, और जो 3 के बाद में 4 में प्रॉब्लम आएगी वो 5 उसका सोल्व करेगा। इस तरह से इसमें भी v के बाद में 3 बार आई लिख दिया, इसके बाद में 4 में प्रॉब्लम आ रही है तो इस 10 में इसको सोल्व कर लिया। 10 में से 1 कम करेंगे 9 आ जाएगा, और 5 में से 1 कम करेंगे 4 आ जाएगा। तो 1 to 10 तक हमने रोमन नंबर कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आएगा 10 के बाद में क्या आएगा? 10 और 1। 10 के बाद 10 प्लस 1, इस i को और लिखेंगे, x और i यानी 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। 10 10 10 10 हमको लिखना है। उसके साथ में ये हमको लिखना है कि 1 2 3 4 5 5 1 6 5 2 7 और 8, और ये 10 में से 1 9 आएगा। नहीं तो क्लियर हो गया होगा? x की वैल्यू 10 होती है, x इक्वल टू 10 होता है। तो 10 प्लस 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और x क्या हो गया? 20 हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर क्लियर है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक है उसको लिखना है, और उसके आगे हमको 10 10 रख देना है। x रखना और x के आगे 1 to 10 तक रिपीट करना है। ये हमारा हो गया 20। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी होता है नंबर, रोमन नंबर लिखना। फिर नेक्स्ट है 2020 को बोलेंगे x और x का मतलब 10 होता है, और x का मतलब होता है 10 प्लस 10 20 होगा। फिर देखो 20 तो x 20 हो गया, x और x 21, फिर x 20 और 2, ये 1 to 10 तक रिपीट हो रहा है। तो 21 22 23 24 10 10 20 और 5 26 27 28 29 x यानी 30 30 हो गया। बहुत ही इजी तरीके से रोमन नंबर लिख रहे हो, कहीं पर भी तुम्हारी दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत आएगी नेक्स्ट वाले में आएगी। तो नेक्स्ट है 30 के बाद आफ्टर 30 को बोलेंगे x यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो जाएगा। अब आएगी प्रॉब्लम हमको 40 में, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। x का मतलब क्या होता है? 30 के बाद में 1 32 33 34 35 36 37 38 30 के बाद में 9, और अब प्रॉब्लम आएगी 40 पे, क्योंकि 4 बार x को नहीं लिख सकते हैं। यहाँ x लिखा, तो यहाँ पर x और x 4 टाइम नहीं होगा, तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। यानी कि 20 में प्रॉब्लम नहीं है, 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 में नहीं है, 30 में नहीं है, लेकिन 40 में प्रॉब्लम आ रही है। तो 40 की प्रॉब्लम सोल्व करेगा 50। कौन करेगा? 50 को हम लिखते हैं l। क्या लिखते हैं?
L, तो L में से x को कम कर देंगे, यानी L में से यानी 50 में से 10 को कम कर देंगे, तो L के लेफ्ट साइड में हमको x लिखना है। XL का मतलब होता है 40 होगा, फिर आगे 41 चलेगा, है ना, क्लियर हो गया। 40 की जो प्रॉब्लम है वो किसने सोल्व कर दी, 50 ने सोल्व कर दी। तो नेक्स्ट क्या बनेगी, तो फिर 40 के बाद में XL की प्रॉब्लम सोल्व होगी ना, L को 50 कहते हैं, 50 में से 10 कम करेंगे तो क्या होगा 40, फिर XL का मतलब था 40 और फिर से वही 1 to 10 तक रिपीट करना। प्रॉब्लम 40 में आई थी, 40 की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 को तो L लिखते ही है, L को 50 लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसलिए L का विशेष ध्यान रखें, x का ध्यान रखिए और b का ध्यान रखिए। b इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10 और l इक्वल टू 50, ये इनकी स्टैंडर्ड यूनिट है। फिर बाद में नेक्स्ट आएगा 60, l 50 और l के बाद में 50 l प्लस i l 50 के साथ 1 से 10 तक रिपीट हो रही है, तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और LX यानी L का मतलब 50 और X का मतलब 10, तो 50 प्लस 10 60 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल रोमन नंबर है। नेक्स्ट 60 के बाद 60 यानी 50 प्लस x यानी LX क्या हो गया 50 प्लस 10 60 और LXI यानी 50 प्लस 10 60 प्लस 1 तो 61। LX के बाद में कोई सेम रिपीटेशन है, 1 to 10 तक क्या करना है, 1 to 10 तक रिपीट करते रहना है। तो 60 के बाद में 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। L का मतलब 50 और X का मतलब 10 होता है, 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70, तो 70 70 है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से नेक्स्ट 80 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है 70 यानी L के बाद में X यानी L यानी 50 10 60 प्लस 10 70 के बाद में 50 60 71 71 72 73 74 75 76 77 78 78 लिखना है, क्या लिखना है 78 लिखना है, 78 79 और 80 कैसे हो गया, L का मतलब 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 50 60 70 80 तक कोई दिक्कत नहीं। अब L के बाद में X को कितनी बार लिख दिया हमने, 3 टाइम लिख दिया है। अब 3 टाइम लिख दिया तो 4 टाइम नहीं लिख सकते हैं, 4 टाइम नहीं लिख सकते तो फिर से प्रॉब्लम कहाँ आएगी 90 में आएगी। तो नेक्स्ट है 80 तो क्लियर हो गया ना, 80 यानी L का मतलब 50 होता है, 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80। मैंने कहा था 3 बार X के बाद में 4 टाइम X रिपीट नहीं होता है, तो 4 टाइम नहीं होता यानी कि 80 के बाद में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है 90 90 में आ रही है, तो 90 90 की प्रॉब्लम सोल्व करेगा 100। तो पहले यहाँ देख लेते हैं 80, तो 80 के बाद में 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 90 को ऐसे नहीं लिखेंगे, 3 के बाद में 4 बार x नहीं आएगा, तो 90 के बाद क्या आता है 100 आता है। 100 को क्या बोलते हैं c कहते हैं, तो c में से 10 कम कर दो यानी c में से x यानी xc, c में से x चला जाएगा यानी 100 में से 10 चला जाएगा 90 आ जाएगा, तो 90 को कहते हैं xc। फिर आगे नेक्स्ट, तो 90 के बाद में xc यानी 100 में से 10 कम कर दिया 90 के बाद में xci यानी 91 92 93 94 90 95 96 97 98 99 और c इक्वल टू 100 हो गया। तो 100 तक रोमन नंबर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अब हम है ना इनको अप्लाई कैसे करते हैं, नंबर नेम को किस तरह से हम रोमन नंबर में लिखते हैं। अभी जो लिखा हुआ है ये किस में है, ये हिंदू अरेबिक है, क्या है इसको हिंदू अरेबिक नंबर बोलते हैं। हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, तो 5 को कैसे लिखते हैं, तो 5 को तो लिखेंगे V, क्या लिखेंगे V। हमने जो भी पहले पढ़ा, मैंने जैसे x लिखा तो x के ऊपर मैंने क्या है लाइन लिखी, लाइन करने से क्या होता है गैप ज्यादा लेनी थी इसलिए मैंने नहीं कर पाया, बाकी दोनों राइट है। x को ऐसे भी लिख सकते हैं और x को लाइन के द्वारा भी लिख सकते हैं, इसलिए क्लियर है। तो 5 को लिखेंगे V, 5 को क्या लिखेंगे 5 को लिखेंगे V। 10 को क्या लिखेंगे 10 को लिखेंगे x, 10 को क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अब प्रॉब्लम आएगी 10 के बाद में 20 में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 20 में x होता है डबल x होता है,
30 में प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3 टाइम्स x होता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है 40 में, तो 40 में प्रॉब्लम आएगी तो उसका आंसर देगा 50 को कहते हैं l, क्या कहते हैं 50 को l कहते हैं। तो l में से x को क्या करना है, कम करना है, तो ये xl हो जाएगा, 40 का क्या हो जाएगा xl हो जाएगा, xl यानी 40 और l का 50। फिर 50 के बाद में 60 में प्रॉब्लम नहीं आएगी, lx 70 में नहीं आएगी, 80 में नहीं आएगी, लेकिन 90 में प्रॉब्लम आएगी, तो 90 की प्रॉब्लम आएगी तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 100 को कहते हैं c, क्या कहते हैं नैतिक, c कहते हैं। तो c में से क्या करेंगे, x को कम कर देंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, c के लेफ्ट साइड में अगर हम x लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 90 हो जाती है, इधर लिखेंगे तो बढ़ जाएगी, इधर घटती है, तो x में से c कम यानी 90 और 100 होगा। 500 को क्या कहेंगे, 500 को कहते हैं d कहते हैं, क्या कहते हैं 500 को कैपिटल D कहते हैं। इसी तरह से हम आगे चलेंगे, 1000 को क्या कहेंगे, 1000 को कहते हैं m, क्या कहते हैं m कहते हैं, कैपिटल M कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो 5b हो गया, 10x हो गया, 40xl है और 50 है वो l, 50 क्या है 50l है, और 90xc 100c d हो जाएगा 500 और 1000 हो जाएगा m। अब हम बड़े बड़े नंबर को किस तरह से रोमन नंबर में लिखते हैं, बहुत ही इजी तरीका है लिखने का। अब हम देखो बड़े नंबर में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास लिखा हुआ है 548, हमको 500 लिखना है, तो 500 को लिखा हुआ है क्या बोलते हैं d कहेंगे, तो 500 का तो हम लिख देंगे d, फिर 500 के बाद में 4040, तो 40 को क्या कहते हैं 4040 को xl कहते हैं, तो 40 को कहते हैं xl। फिर आगे 8 लिखना है, 8 लिखना है तो 8 के लिए सबसे पहले लिखेंगे 5, बाद में 3 बार i आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 548, कोई दिक्कत नहीं है ना। d = 500, xl का मतलब 40, तो 540 प्लस 550 545 और प्लस 3 बार और i यानी 3 और a हो गया, तो ये कितना हो गया 8 हो गया है, और 48 और 500, क्लियर। नेक्स्ट है 400, अगर हमको 400 लिखना है तो हमारे पास 500 तो है लेकिन 400 नहीं है, तो क्या करेंगे 400 नहीं है तो 400 नहीं है तो क्या करेंगे 500 में से 100 को क्या करेंगे कम कर देंगे, तो 500 के इधर मैंने c लिख दिया, d के इधर कभी भी x नहीं लिखते, ध्यान रखना कभी भी d में से x कम नहीं होता है, ये विशेष ध्यान रखे हैं। तो क्या होगा d में से c कम करेंगे तो हो जाएगा 400, अब चाहिए 60, तो 60 के लिए पहले 50 लेंगे 50 और 50 में 10 लेंगे 60, फिर बाद में 9 लेना, 9 लेने के लिए पहले लेंगे 9 लेने के लिए 9 की प्रॉब्लम 10 से सोल्व होती है, तो 10 में से 1 क्या कर देंगे कम कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ना, 469 CDLXIX 469। फिर आगे आएगा 800 लिखना है तो d की वैल्यू होती है 500 c का मतलब 100 का 500 600 700 और 800, कितना हो गया 800 हो गया। अब क्या चाहिए 90, तो 90 को क्या लिखते हैं 90 को लिखते हैं xc, 90 को क्या लिखते हैं xc, यानी c में से 10 को कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, लिखा हुआ 90 को लिखते हैं xc। 90 में 6 चाहिए तो 6 के लिए पहले लिखेंगे 5 और 5 में i और ले लेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 896 हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। अब लिखना है 2000, तो 1000 को क्या लिखेंगे 1000 को लिखते हैं m, तो 2000 यानी 2 बार m आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। m कितनी बार आ जाएगा पुनीत 2 बार आ जाएगा, तो 2 बार हमने m लिख दिया तो m में डबल m यानी 2000। अब लिखना है 400, तो 400 को होगा वही तरीका d में से c कम कर देंगे, d का मतलब 500 में से 100 कम हो गया तो 400, फिर 50, तो 50 को तो l लिखते हैं, क्या लिखते हैं l लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है 5000 लिखना है, तो कोई भी डिजिट 3 टाइम ही रिपीट होती है, तो 1000 को क्या बोलते हैं m कहते हैं, तो यहाँ हम इसको m 4 टाइम m नहीं कर सकते हैं,
तो 4 टाइम नहीं कर सकते हैं, तो 3 टाइम्स के बाद में कोई रूल्स इसका अप्लाई नहीं होगा, बार वाला हो जाता है। m 3 टाइम रिपीट होगा, उसके बाद में जो हमारा रूल चलेगा वो बार का चलेगा। अगर हमको 5000 लिखना है तो वेरी सिंपल है, हमको पहले 5 लिखना है। क्या लिखना है इस पर? 5 लिखना है। 5 लिख देंगे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ये आपका 5000 हो गया। कितना इजी हो गया? 5 के ऊपर बार लगाया तो 5000 में चेंज हो गया। उसके बाद में 900 तो 900 प्रॉब्लमेटिक है, तो इसके बाद में क्या था? 1000। तो 1000 में से c को क्या करेंगे? कम कर देंगे, तो ये हमारे CM7 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? CM7 बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? 900 हमेशा CM बनते हैं, तो M में से C कम हो जाएगा, M का मतलब 1000, उसमें से 100 कम 900। अब कितना है? 20, तो 20 की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 10 प्लस 10 20 और पीछे 7 भी है, तो 7 के लिए क्या लिखेंगे? 5 लिख देंगे और 5 के बाद में I डबल बार लिख देंगे, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट है 60,000 को हजरत बताएगा, क्या लिखेंगे? LX लिखेंगे। वेरी गुड। 60,000 को LX लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मली 60 लिखेंगे तो L का मतलब होता है 50, L का मतलब 50, और L के आगे आ रहा, पीछे नहीं लिख रहे ना, आगे लिख रहे, पीछे लिख रहे तो कम हो जाएगा। आगे लिखेंगे तो LX का मतलब होता है 60, और 60 को 1000 बनाना है तो ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 60,000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बताओ 500 को क्या बोलेंगे? वेरी गुड। 500 को बोलेंगे D। 500 को क्या बोलेंगे? D बोलेंगे। D 500 हो जाएगा। अब क्या बचा? 48 बचा है। क्या बचा? 48 बचा। तो 40 को क्या बोलते हैं? 40 को बोलते हैं XL। L में से 10 कम करना है, X में से 10, L का मतलब 50, उसमें से 10 कम हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आगे 8 चाहिए, तो 8 को कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 5 और 5 के बाद में I यानी 5 6 7 8, तो ये हो गया 60,548। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट है 92,000 है, तो 92,000 के लिए सबसे पहले किंजल से पूछते हैं। किंजल बताओ 90 को क्या बोलते हैं? XC। वेरी गुड। अरे जितनी छोटी बच्ची भी इतना ध्यान रखती है। तो 90 तो देखो लिखा हुआ है, 90 को बोलते हैं XC। तो 90 के साथ 2 और आ गया, तो क्या हो जाएगा? XC तो लिखना ही है, XC के साथ में I 2 बार और लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। हमें 92 नहीं लिखना है, 92,000 लिखना है, तो ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, ये हो जाएगा 92,000 हो जाएगा। फिर आया 300, तो 300 को तो 3 टाइम तो रोमन नंबर में रिपीट होता है, तो C का मतलब 100 होता है, तो 3 बार लिखेंगे C को, तो 3 टाइम C, तो ये हो जाएगा 300। फिर लिखना है 80, तो 80 के लिए सबसे पहले लिखेंगे 50, L का मतलब होता है 50, और L के 50 के बाद में ये हो जाएगा 60, ये हो गया 70, ये हो गया 80। फिर बाद में क्या है 3, तो 3 के लिए I, ये हो गया हमारा 92,383। क्लियर? नेक्स्ट है 50,528, तो 50 को क्या कहते हैं? सरदार बताएगा। L बोलते हैं। वेरी गुड। 50 को कहते हैं L कहते हैं, तो 50 का तो हो जाएगा L। 50 का क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। हमें 50,000 में चेंज करना है, तो ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, तो ये 50 क्या हो जाएगा? 1000 में चला जाएगा। फिर लिखना है 500, तो 500 के लिए कौन बताएगा? नैतिक बताएगा। 500 को क्या बोलते हैं? 500 को क्या बोलते हैं? 500 को सरताज बताएगा। D बोलते हैं। नैतिक ने ध्यान नहीं दिया। 500 को D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 500 को D बोलते हैं। ये हो गया 500। फिर आगे चाहिए 28 चाहिए, तो 20 के लिए क्या होगा? एक X और एक और X, डबल X आ गया, X और X आ गया, डबल X हो गया 20। फिर आगे 8 चाहिए, तो 8 के लिए पहले लिखेंगे 5 और 5 के बाद में I लिखेंगे, तो 5 6 7 8 हो जाएगा। तो L के ऊपर बार लगाने से क्या हो गया? L 50,000 हो गया, और D का मतलब 500 और 20 और 8 हो गया। क्लियर हो गया? तो फ्रेंड्स अब ये क्लास बहुत लंबी होने वाली है,
इसलिए इस क्लास को यहाँ पर ही विराम देते हैं। आपने इस क्लास को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। और अब तक तो अभी समर वेकेशन में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय माधवी देवस्थान।